हर हर महादेव, नमस्कारम। मैं सुमित रंजन अभिषेकाचार्य। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें पूर्व जन्म और आगामी जन्म का जब बोध हो जाता है वो अच्छा है या नहीं। क्या इस क्षेत्र में हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी निरंतर ऐसे अपडेट्स आपको प्राप्त हो सकें। जब भी कोई साधु सन्यासी अपनी साधना के मार्ग पर चलता है या कोई भी अपनी साधना के मार्ग पर चलता है, प्रथम प्रश्न यही आता है कि आत्मज्ञान की जब आपको प्राप्ति हुई तो क्या आपको आगामी जन्मों के बारे में और पूर्व जन्मों के बारे में सारी बातें पता लग गई। क्या आपको पता है आप पहले कौन थे। क्या आपको पता है आप उससे पहले कौन थे। क्या आपको इस जन्म के उद्देश्य का पता है। क्या आपको पता है कि आगे आने वाले जन्म में आप क्या होंगे। क्या इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेना सही है, और यदि सही है तो कितना सही है, किस स्तर तक सही है। देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि थे। उनके संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तब फिर वो वन में चले गए और कई कई वर्षों तक उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तपस्योपरांत उनकी तपस्या जब पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी आए। फिर उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा वर क्या है, क्या मांगते हो, मांगो। तो उस ऋषि मुनि ने कहा कि मुझे संतान नहीं है, मुझे कृपया संतान प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने साफ कहा कि तुम्हारे जीवन में संतान लिखा नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है तो फिर आप जाइए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मेरा लक्ष्य संतान प्राप्त करना था। जब आप संतान ही नहीं देंगे, ये कह देंगे कि तुम्हारे जीवन में लिखा ही नहीं है, तो फिर ठीक है, कोई मतलब नहीं है तपस्या का, आप जाइए वापस। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुमने मुझे प्रसन्न करके बुलाया है तो फिर मुझे वर तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर संतान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय है, जो संतान तुम्हें प्राप्त होगी वो संतान केवल 12 वर्ष तक ही जिएगी। अच्छा, तो बोला ठीक है। ऋषि मुनि ऐसे वैसे आदमी तो है नहीं, बड़ा तेज बुद्धि के होते हैं ब्राह्मण। उन्होंने बोला ठीक है, आप 12 वर्ष वाला ही संतान हमें दे दीजिए, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर एक आत्मा को निमंत्रण दिया गया कि देखो ये प्रकार का आदमी है और ऐसा ऐसा उपाय से तुम्हें उसके घर में जन्म लेना है। आत्मा तैयार है कि चलो, ब्रह्मा जी का कार्य है तो मैं करूँगा, इसमें भक्ति होगी और साथ में मुझे भी शांति प्राप्त होगी। आत्मा तैयार हो जाता है। आत्मा उस व्यक्ति के घर पर एक बालक के रूप में जन्म ले लेता है। अब वो जो आत्मा है उसको तो पता था कि ऐसी ऐसी बात है, वो व्यक्ति है बहुत हठी है, तपस्या करके वो प्राप्त कर रहा है। तो जन्म लेने से पहले उसने पहले कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी जन्म तो ले लूँगा, मुझे बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस आदमी से मुक्त करिए, बहुत परेशान करेगा ये आदमी, हमें पता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तुम जाओ। तो ठीक है, जन्म हो गया। जन्म हुआ, धूमधाम से स्वागत किया गया। और जिस समय से जन्म हुआ, जब बच्चे का ये पूरा जो जीवन है, ये 12 वर्ष का जो काल है, ये जो ऋषि मुनि थे उन्होंने 12 वर्ष तक बच्चे के नाम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। महामृत्युंजय, एक मृत्युंजय है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। और महामृत्युंजय है ओम ह्रौं जुंग सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम ह्रौं जुंग सः। बीच में लोग इसमें ओम ह्रौं जुंग सः के बाद ओम फुर्फुस्व भी लगाते हैं कि संज्ञा हो जाए परब्रह्म की, फिर हमारे भुवन की 14 भुवनों में से हमारे भुवन की संज्ञा हो जाए, हमारा भूलोक का संज्ञा हो जाए, भुवः से स्वः से उस व्यक्ति का संज्ञा हो जाए। हालांकि आवश्यक नहीं, तो बस इतना ही काफ़ी है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम ह्रौं जुंग सः, फिर मृत्युंजय मंत्र, फिर ओम ह्रौं जुंग सः से बंद करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी। अब 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो समय आया
क्योंकि बालक का अब तो देहात्याग होना था, क्योंकि 12 वर्ष की ही आयु दी गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा। तो 12 वर्ष की साधना भी है एक तरफ। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या वर मांगते हो, तो कहते हैं कि मेरे बच्चे का 12 वर्ष पूर्ण हुआ है, 12 वर्ष की आयु थी, इनकी आयु बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, 12 वर्ष तक ही इसके जीने की निर्धारित समय अवधि ब्रह्मा जी ने दी थी, और 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अब तुम्हें इसका त्याग करना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा जो मैंने इतने वर्ष तक महामृत्युंजय मंत्र किया था वो क्या है। तो दरअसल वो जो जाप था उसमें वो विनियोग और न्यास का क्रिया नहीं कर रहे थे। भगवान ने कहा ये विनियोग और न्यास तुमने तो किया नहीं है, तो तुम्हें संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। पर वो ब्राह्मण जो है वो जिद में अड़े रहे कि नहीं, हमें फल चाहिए, हमें संपूर्ण फल चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, अगर ये आत्मा मान जाती है कि ये तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र बन के रहेगी, तो फिर इसे मैं रहने दूंगा। तो फिर वो आत्मा जब शरीर छोड़ के निकल जाती है बालक का, भगवान पूछते हैं बताओ तुम इसके घर पर रहना चाहते हो, इसके शरीर में बच्चे बन के रहना चाहते हो। कहते हैं भगवान मुझे बचाइए, बहुत बड़ी कृपा हुई, 12 वर्ष पूर्ण हो गए, कैसे कैसे करके छूटा हूँ, अब मैं इसका बच्चा बन के नहीं रहूँगा। क्यों? तो वो उसका जो पिता है ब्राह्मण है वो रो रहे हैं कि अरे मैंने क्या तुम्हें दुख दिया, इसने मुझे तो खूब लाठी से पीटा है, गरम गरम जो पूड़ी तलते हैं जो होता है बर्तन, उससे जलाया है, और खूब पीटा है, खूब मारता था, पीटता था, डांटता था। तो फिर वो खूब विलाप करता है। तो फिर आत्मा कहती है, आत्मा क्योंकि जब शरीर में होती है तब उसे तो भौतिक संसार के कारण ये माया का पर्दा होता है, उसे कुछ ज्ञात नहीं होता, किसी जन्म का ज्ञात नहीं होता। तो फिर आत्मा कहती है कि आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो उसे जन्म जन्मांतर का, सभी जन्मों का ज्ञान हो जाता है। आत्मा कहती है अरे मूर्ख, तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि कितने जन्मों तक मैं तुम्हारा पिता रहा हूँ, और मैं जब तुम्हारा पिता रहा हूँ और तुम अब मुझे ही पुत्र बनाने को चले हो, ये नहीं संभव होगा, मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा पुत्र, तुम मारते हो, पीटते हो बिना मतलब का। आत्मा हालांकि वो जो तपश्चर्य था, वो जो वरदान था, उसके अनुसार आत्मा 12 वर्ष की आयु में चल देती है। तो इस कहानी से, इस कथा से हमें क्या सीख मिली कि जब कभी किसी व्यक्ति को उसके आत्मज्ञान में पूर्व जन्म और आगामी जन्मों का ज्ञात हो जाता है तो व्यक्ति फिर व्याकुल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और ये जो संसार अभी भोगने को मिला है उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा, पागल होगा, व्याकुल होगा और भागेगा इधर से उधर। उसको समझ में नहीं आएगा वो कहाँ फंस गया है। हो सकता है वो पहले कोई बहुत बड़ा राजा रहा हो सकता है बहुत अच्छा जीवन उसने जिया हो, सब कुछ उसको जब याद आ जाएगा तो ये जन्म में वो कभी भी सुखी से नहीं रह सकता है। क्योंकि संपूर्णतः देखा जाए तो जितनी भी आत्माएं हैं सबका अवतरण परमात्मा से हुआ है। फिर उसे ये जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक उसे महा कष्ट कारक लगने लगेगी, वो कभी इतना कष्ट नहीं भोगेगा। और इसी कारण से परमात्मा भगवान जो है सभी जीवों के मस्तिष्क में वो पर्दा डाल देते हैं कि उसे कभी ज्ञात ही ना हो कि वो कौन था, कहाँ से आया था। तो जो जीवन मिला है, जो जन्म मिला है, उसे ताकि मनुष्य भोग पाए। बाकी बात है कि शरीर से निकलते ही सब कुछ का तो ज्ञान होना ही है, फिर अभी ज्ञान प्राप्त करके क्यों पागल होना। पागल होने के लिए बस ज्ञान ही काफी है। आपको जब जब ज्ञान होगा तब तब आप व्याकुल होगे। अरे जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं है वो उस चीज की चेष्टा कैसे करेगा। जिस व्यक्ति ने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं वो कैसे चेष्टा करेगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है। जिस व्यक्ति ने कभी केक खाया नहीं, अभी डोरेमोन नाम का कार्टून देखते हैं बच्चे, उसमें आता है डोरा केक, अभी देख के बच्चे पागल होते हैं। पहले कौन कहता था कि डोरा केक खाना है, अब लोग खूब रेसिपी बना बना के बेच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो उसी अनुसार जब हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो फिर हम उसका चेष्टा क्यों करेंगे। उसी प्रकार से हम जब इस शरीर में रहते हैं, अच्छा है कि हमें उतना ज्ञान प्राप्त ना हो,
क्योंकि हमें जितना ज्ञान अभी मिला है कि इस शरीर में आने का लक्ष्य हमारा प्रारब्ध तय कर करके हमें भगवान की तरफ कनेक्ट जो करती है, भगवान से जो मेल करवाती है, भगवान से जो जोड़ती है प्रारब्ध, तो बस उस बात को हमें मान करके भगवान की पूर्णतः भक्ति करते रहनी चाहिए। और विशेष ज्ञान के पीछे ये सब जितने हैं चीज़ें, जो तत्व ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, इसके पीछे ना भाग करके हमें भक्ति ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि सब भूले हैं लेकिन भगवान के बारे में भूल गए हैं, वही गलत है। भगवान के बारे में जानेंगे और भगवान को भजेंगे, सद्गति प्राप्त होगी। और अनाप शनाप जितना ज्ञान है सब अर्जित करने के चक्कर में पड़ेंगे, भौतिकवादी रहेंगे और कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब मिट्टी है, धूल है। अब देखिए लोग किस प्रकार से अभी जब कुंडली इत्यादि में देखते हैं तो उसमें ग्रह दोष निकलता है। अब लोग शनि भगवान का मंदिर बना रहे हैं, कह रहे हैं हम शनि के भक्त हैं, हम शुक्र के भक्त हैं, शुक्र का मंदिर। अरे ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनकी भक्ति नहीं होती। इनकी भक्ति लोग जो करते हैं वो बस भोग विलास इत्यादि प्राप्त करने के लिए एक ढोंग है, क्योंकि ये भक्ति नहीं। आपने अगर किसी ग्रह का मंदिर बनाया है वो इसलिए बनाया क्योंकि आपको उस ग्रह से कुछ फायदा हुआ, कुछ मुनाफा हुआ, और उस मुनाफा की कृतज्ञता में आपने मंदिर बनवाया, आपने और भी ज़्यादा पूजा अनुष्ठान इत्यादि किया, लेकिन वो अनुष्ठान से भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि भगवत प्राप्ति निस्वार्थ भाव से होगी। शनि को मजबूत करते हैं लोग, क्यों? कि उनको जीवन में भौतिक कष्ट ना हो। धन खूब सारा ला करके दे दे भगवान, सूर्य को प्रसन्न कर रहे हैं, जीवन में ऊर्जा यश खूब सारा आ जाए। शुक्र को प्रसन्न कर रहे हैं, जीवन में खूब सुख सुविधा भोग विलास सब कुछ आ जाए। अब इन चीज़ों में भक्ति नहीं है, इन चीज़ों में एक मोह है, लोभ है, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उसकी कामना से लोग भाग रहे हैं। तो इसी प्रकार से लोभ के झंझट में ना पड़ के भक्ति के पीछे भागेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। देखिए एक मंत्र है, बहुत आसान है, सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इस मंत्र को क्या आपने महसूस किया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने इष्ट का चिंतन करते हुए 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र को जपिए और देखिए कितना बदलाव आपके जीवन में आता है और कितना परिवर्तन आप महसूस करते हैं। तो ये सब भौतिक जितनी भी ज्ञान है इनके पीछे मत भागिए। किसी भी साधु सन्यासी को भौतिक ज्ञान के आधार पर मत आंकिए। देखिए जिस प्रकार से एक धनी व्यक्ति किसी चोर को अपना धन नहीं दिखाता, उसके 1 लाख कहने पर भी चोर कहेगा नहीं कुछ नहीं है, तो अपना धन थोड़ी दिखा देगा वो धनी व्यक्ति। उसी प्रकार से एक साधु सन्यासी को ये जो नास्तिक हैं, पापी लोग हैं, ये सभी कहेंगे आप अपनी शक्ति का प्रमाण दीजिए, ज्ञान का प्रमाण दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए, उसका प्रमाण दीजिए। ये सब नहीं करना है। बस आपको अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहना है, बिना फालतू का प्रदर्शन किए, 10 लोगों को बिना खुश किए प्रदर्शन में। क्योंकि ये सब लोग नास्तिक हैं, सवाल पूछेंगे और आपको धर्म की राह से भटकाएंगे, क्रोध उत्पन्न कराएंगे, पाप करवाएंगे। तो विशेष करके यही है कि साधु सन्यासियों से इस प्रकार का प्रश्न करने से भी एक प्रकार का दोष ही है, क्योंकि आपने एक प्रकार से उनके लिए परीक्षा का एक माहौल बना दिया, परीक्षा का एक घड़ी आपने बना दिया, और उस घड़ी में आपने किसी भक्त का आकलन करने की कोशिश करी। तो एक प्रकार से ये भी है कि भक्त का आकलन इस प्रकार से नहीं होगा। वो हो सकता है कि वो ब्राह्मण लज्जित हो जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों से कभी सिद्ध पुरुषों का आकलन नहीं किया जाता है, और ना सिद्ध पुरुषों को जब पता होगा तो वो आपको नहीं बताएंगे। तो ये है सारी चीज़ें। हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि 2 या 3 जन्मों से अधिक जानकारी रख सके।
क्षमता ये तब बनने लगती है जब व्यक्ति पुरश्चरणी हो जाता है, पुरश्चरण जाप कर लेता है, तब ये क्षमताएं शरीर में आने लगती हैं, कुछ जन्मों का ज्ञात होने लगता है, और स्मरण करने की चाहत रखें तो और भी पीछे का ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन शरीर में उतनी क्षमता ना होने के कारण इन चीज़ों के तरफ ध्यान ना दे करके जितना हो सके भगवान के स्वरूप का दर्शन कर ले तब जाने। पृथ्वी में तो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं संकीर्णता है, एक लिमिटेशन है कि आप इतना ही स्वरूप भगवान का देख सकते हैं, इतने ही लक्षण देख सकते हैं, इतने ही बातें जान सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो बस आपको भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति निछावर रहना है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी है। आज इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को शेयर करिए अपने संबंधियों में, अपने मित्रों में, और सब में जितना हो सके भगवत ज्ञान का प्रचार करने में मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आशीर्वाद।